कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त गोरखपुर में उनकी मौजूदगी और गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करते हुए हर साल इसी दिन आज नवमी के दिन कन्याओं की पूजा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कन्याओं को माला पहनाते, चुनरी उठाते, उनकी पूजा अर्चना करते सीएम योगी आदित्यनाथ। तो शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर आज कन्या पूजन की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं के चरण धुलते हुए, कन्याओं का पूजन करते हुए, उन्हें माला पहनाते हुए, चुनरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चंदन टीका सबसे पहले कन्याओं का पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी है और महानवमी पर आज कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इन छोटी कन्याओं के वेश में खुद देवी धरती पर आती हैं और सभी पर अपनी कृपा बरसाती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष नवरात्रि के इस पावन दिन पर, हर साल नवमी पर कन्याओं की पूजा करते हैं, कन्या पूजन। और आज आप ये तस्वीरें देखिए गोरखपुर में, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो आज गोरखपुर में सीएम की मौजूदगी, गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कन्याओं का पूजन, उन्हें माला पहनाते हुए, चुनरी उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए गोरखपुर की, जहां पर आज शारदीय नवरात्रि की आज ये नवमी का दिन है, आज महानवमी है। और कहा जाता है महानवमी के दिन जो भी सच्चे मन से, सच्ची भावना के साथ माता की पूजा अर्चना करता है, कन्या पूजन करता है, उन्हें माँ आशीर्वाद देती हैं। और आज के इस शुभ दिन पर, इस पावन दिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर यह कन्या पूजन इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में उनकी मौजूदगी और आज कन्या पूजन करते हुए, कहा जाता है कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर। और इस दिन लोग सच्ची भावना से, सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद हवन करके कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को इस तरह से चुनरी उठाते हुए, उन्हें गिफ्ट देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में उनकी मौजूदगी, शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व और महानवमी पर कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। पूजा की है, पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर यह कन्या पूजन और थोड़ी देर पहले कन्या पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अब ये आज महानवमी का एक बड़ा दिन, कन्या पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और गोरखपुर में हर साल हम देखते हैं कि नवरात्र के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
पूजा अर्चना के साथ साथ आखिरी दिन यानी कि नवमी के दिन कन्या पूजन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें आज भी हम ये देख रहे हैं कि सुबह पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद कन्या पूजन का ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें आप इस वक्त देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं का पूजन किया। अब आरती और उसके बाद अब ये भोजन की व्यवस्थाएं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नवरात्र के 9 दिनों में ये विशेष तौर पर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग अंदाज, पूरी तरह से वो भक्ति में नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर हम नवमी वाले दिन देखें तो आज जो कन्या पूजन का एक कार्यक्रम उन्होंने रखा था, थोड़ी देर पहले उन्होंने कन्याओं के पैर प्रक्षालन किए और पूजा की। और अब सभी जो कन्याएं आप देख रहे हैं उनको भोजन कराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से। तो ये एक परंपरा है जो कई सालों से वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरह से नवरात्र के मौके पर नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं। तो सीधी ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। नवमी का दिन है और शारदीय नवरात्र में हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद कन्याओं की उन्होंने पूजा की और उसके बाद अब ये भोजन कराते हुए खुद अपने हाथों से। तो ये एक अलग अंदाज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखता है ऐसे ख़ास मौक़ों पर, ख़ास तौर पर नवरात्रि के इस अवसर पर। और आज नवमी की बात की जाए तो नवमी के इस पावन पर्व पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से भोजन परोसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कन्या पूजन के बाद ये सभी जो कन्याएं उनको भोजन कराते हुए अपने हाथों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। और भी तमाम लोग उनके साथ वहाँ पर खड़े हैं, को व्यवस्थाओं को किस तरह से देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हर बार जब ये कार्यक्रम होता है, ख़ास तौर पर शारदीय नवरात्रि की हम बात करें, महानवमी के दिन इस तरह का एक विशेष अनुष्ठान आप कहें, पूजा कहें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाती है। तो आज भी ये जो तस्वीर है सीधे गोरखपुर लेकर चलते हैं जहां मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि शारदीय नवरात्र का महानवमी पर कन्या पूजन का कार्यक्रम है और जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा। मातृशक्ति के प्रति नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के नवमी तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ
आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ, इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए
मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है।